Hello student, sector of a circle. The region enclosed by two radii and their corresponding arc of a circle is called sector of a arc. क्या होता है? Small part of a parameter या circumference is known as arc. क्या? Small part of a circumference is known as arc. तो दो रेडियस और एक आर्क से मिलने वाला जो एरिया होगा, इनक्लोज एरिया, बंद एरिया, क्या कहलाएगा? सेक्टर। जैसे इस पार्ट में ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल जो एंगल है उसे कहेंगे क्या? एंगल ऑफ ए सेक्टर। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ए सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। एक्यूट एंगल बन रहा है, देखिएगा। पहला, इसमें दो तरह के सेक्टर होते हैं। पहला माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का क्या होता है? माइनर सर्कल क्या होता है? माइनर सेक्टर, ए सेक्टर of a circle is called a minor sector. Is called minor sector if the arc of a circle देखिएगा, if the circle is if arc of a circle is less than semi circumference। ये क्या हमने कह दिया? कह दिया कि एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर इफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज लेस देन सेमी सर्कल। मतलब ये जो आर्क है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो हम यूज कर रहे हैं, वो सेमी सर्कल से अगर छोटा है तो वो वाला सेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा। और जो बड़ा वाला होगा वो क्या कहलाएगा? मोर देन सेमी सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कमफ्रेंस, तो मेजर हो जाएगा। ये माइनर आर्क या माइनर सेक्टर हो गया। अब जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये देखिएगा, ये आर्क और ये दो रेडियस से मिलके बना है, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो मेजर सेक्टर की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड मेजर सर्कल इफ द आर्क ARC है, आर्क ऑफ ए सर्कल इज मोर देन सेमी सर्कमफ्रेंस। मतलब आधे से अधिक अगर है तो हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क सेक्टर कहेंगे। अगर आधे से कम है तो माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है। पहली बात तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया कैसे निकालेंगे ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। किसी रेडियस का सर्कल R है और सेंटर O है, तो AOB, जो ये A है, ये B है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अगर ये एंगल सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो आप जानते हो, पूरा अगर हम सेक्टर ले लें बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ क्या, सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल ले लें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसी में, when the angle at center is 1 degree, then area of sector equal to कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। कहोगे सर ये कैसे आप कर दिए, तो हम कह रहे हैं बाबू, जब एक पूरा सर्कल था तो इस पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनाता था। जब 1 डिग्री का बनाएगा, देखो 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अगर ये थीटा हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही हो जाएगा। तो यही चीज़ करना है हमको। तीसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट मान लो, और तीसरा पॉइंट, व्हेन द एंगल एट सेंटर इज थीटा डिग्री, then area of sector equal to theta upon 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इतने को ए बी को हम यल से रिप्रेजेंट कर, लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क में फार्मूला 1/2 इंटू यल आर, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये आपके फार्मूले होते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में देख लीजिए क्या लिखा है, उसको हम समझा दे रहे हैं आपको। कह रहा है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट सेक्टर में, द बाउंड्री ऑफ ए सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विथ 2 रेडियाई, ठीक है। किसी सेक्टर की जो बाउंड्री होती है उसमें एक आर्क होते हैं और 2 रेडियस होते हैं, ये तो आपको हम बताए थे। द सम ऑफ एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या कह रहा है, इस पार्ट का एरिया, ये और ये वाले पार्ट का एरिया, दोनों का सम एरिया ऑफ ए सर्कल होगा। ये तो ठीक ही बात है। ए मेजर सेक्टर हैज एंगल थीटा सब्सक्राइब एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, वेयर एज ए मेजर सेक्टर हैज नो एंगल। क्या कह रहा है, अगर थीटा एंगल यहाँ बना रहा है तो ऊपर एंगल नहीं बनाएगा, दोनों में से कहीं एक ही एंगल बनाएगा रेडियस के साथ, ठीक। अगर यहाँ एक्यूट बना रहा तो वहाँ ऑब्ट्यूज बनाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। द सम ऑफ आर्क ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू सरकम। कह रहा है कि ये इतना लेंथ और ये इतना लेंथ दोनों मिला के सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दे देगा। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा वो, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए पॉइंट, रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक के रोटेशन में कितना एंगल क्या बनाता है वो देख लीजिए।